पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल का इलेक्शन था, बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 लाहौर में कम बैक और इतना वोट ले लिया, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात कि तीसरी जमात फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के अंदर वोट बैंक को बहाल कर रही है। लेकिन सर ये जो इल्ज़ाम हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट जो है वो ख़रीदने का बड़ा अमल किया है और ये बहुत ज़्यादा इस पर रहा है, ये दो वजूहात यहाँ पर एक जानना चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गैर मौजूदगी में वोट ज़्यादा आपकी तरफ आया है, और दूसरा ये जो इल्ज़ाम है सर इसके बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि तहरीके इंसाफ की अदम मौजूदगी में उनके बाकायदा जमाती फैसला था कि आप वोट ना डालें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने वोट डाला, और जिन लोगों ने वोट डाला वो इमरान खान साहब से भी तंग थे। वोट कोई पक्की शय नहीं होती जी, जो फ्लूइड नहीं हो सकता, जो तब्दील नहीं होता। वोट वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, पार्टियों की परफॉर्मेंस के साथ साथ वोट में तब्दीली होती रहती है। और वहां पे पीटीआई का वोटर बहुत तंग है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तंग है। यकीनन अगर वो खड़े भी होते तो शायद बढ़ता, लेकिन कोई वोटों में बड़ा फर्क ना आता। रही बात वोट खरीदने की, तो देखिए ये बड़ी इंसल्टिव बिहेवियर है। आप इलेक्शन हार गए, झंडे आपके लगे हुए हैं, बंदे आपके पकड़े गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने फाइन आपको किए हैं, और आप पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि जी पीपल्स पार्टी का जी वोट ही को नहीं रहा। यार, जिस मुल्क के अंदर, जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर है, जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अकलियतें हैं, जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो कंस्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी की है। कि हमारे साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह के हालात बनाए गए, ओवरऑल फिजा ओवरऑल गई, उसके नतीजे में यही सूरत हाल बननी थी जो बनी। पूरे पंजाब में बनी, सिर्फ लाहौर में नहीं। तो क्या हमारे इतने ही वोट थे? आंसर इज नो। सही। मुस्लिम लीग के लिए हमारा फिक्रिया है कि मुस्लिम लीग के अपने अंदर बहुत बड़ी, ये तो पहले ये कह रहे थे कि जी हमारा तो हमें तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो वजूद ही नहीं है। और ये आखिरी 10-15 दिन में आके इनको, जब पीपल्स पार्टी की कैंपेन चली, हमारे कारकुनों ने बड़ी मेहनत की है, एक एक दरवाजा खटखटाया है, लेबर यूनियंस को अटेंड किया है, बाकी जो नोटेबल थे उनके पास गए हैं, अपने जो रवायती पीपल्स पार्टी के पुराने खानदान थे जो हमसे नाराज हुए कारकुन, उनके पास गए हैं। तो ये उनकी सरीहन मेहनत का नतीजा है कि आज लोगों ने पीपल्स पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिया है। उसको ये कहना, और पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख्त पे यकीन नहीं रखती। सियासत के अंदर पैसे का चलन हमारा नहीं है, किसी और का है। ये जो पैसे भर भर के अदालतों को खरीदने का अमल भी था, ये जो बैग भर भर के, वो भी किसी और जमात का था, छांगे मांगे भी किसी और जमात ने बनाए थे। ये हमारा सियासत के अंदर पैसे का वतीरा नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल है, सिवाय इसके कि एक दूसरे पे गंद उछाला जाए और इसका आउटकम कोई नहीं होगा। जो रिजल्ट आ गया, हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर किसी जगह किसी से कोताही गलती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे इलेक्टोरेट को गाली देना शुरू करें। ये एक सवाल बहरहाल है, हमारा भी सवाल था कि 30,000 प्लस जो है वो वोट खरीदने का अमल नहीं हो सकता। बहरहाल जो आपने डेमोग्राफी खुद बयान कर दी है टाउनशिप के पहले हम पे इल्जाम ये था कि जी हमने को 70-80 हजार वोट खरीद लिया जी। पहले ये भी आप जी बिल्कुल ये इल्जाम था। तो वो किधर गए वोट जो हमने 70-80 हजार खरीदे थे? 70-80 हजार तो टोटल वोट नहीं पड़ा। मतलब ये झूठ की एक हद होती है। तो ये नामुनासिब बात है। आपके अपने लोगों का, मुस्लिम लीग के लोग पकड़े गए हैं, उनकी फुटेज मौजूद है, उनको इलेक्शन कमीशन ने फाइन किए हैं, और उसको सिर्फ अपने हम पे डालते जाए, ये मुनासिब नहीं। अच्छा कायरा साहब, मैं पीडीएम के हवाले से, सर अब पीडीएम पहले ये हो रहा था शायद इस्तीफे लॉन्ग मार्च की जानिब जा रही है, अब ये खबर जो है वो आ रही है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई ज़्यादा मौक़िफ़ था, वो पीछे हट रहे हैं। आप अब देख रहे हैं कि कोई एहतजाज जो पीडीएम की सूरत में, आप हिस्सा तो नहीं है, लेकिन को पीडीएम की सूरत में एहतजाज, वो लॉन्ग मार्च जैसा को सख्त गिर मुल्क के हवाले से, वो आप अगले आने वाले दिनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए, आज उनकी मीटिंग थी, मुझे उसका आउटकम का नहीं पता कि वहाँ मीटिंग में क्या फैसला हुआ। आज क़यादत की मीटिंग थी या होनी है, और उस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि पीडीएम क्या फैसला करती है। पीडीएम तो खैर रही नहीं, अब अपोजिशन की जो इज्तिमाई जमातों का क़यादत है, वो जो भी फैसला करे उनका हक है। हम उनके लिए दुआगो हैं, हम चाहते हैं, हम उनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं कि वो इस हुकूमत से, इस मुल्क की जान छुड़ाने में कामयाब हो पाए।
हमारी दानिश में ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि जो रास्ता था वही दुरुस्त रास्ता है। अल्टीमेटली इनको उसी बात को मानना पड़ेगा। ये तो हमारे सारे साथी मिलके बाय इलेक्शन का बायकॉट कर रहे थे, जो हमने कहा कि ना करें और उसके नतीजा बेहतर निकला। ये तो सेनेट का बायकॉट कर रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी की बात दुरुस्त निकली। और ये भी पीपल्स पार्टी की बात दुरुस्त है कि अगर इस हुकूमत ने जाना है तो उसके बाद इलेक्शन होने, इलेक्शन किस कानून और किस असूल के तहत होंगे? क्या मौजूदा कवानीन के तहत, मौजूदा सेटअप के तहत इलेक्शन होने हैं? क्या उसका नतीजा फिर इसी तरह का नहीं निकलेगा? लिहाजा ये इस हुकूमत को खत्म करके इन्हीं असेंबलियों से नई हुकूमत तश्कील दे और फिर जो इलेक्शन का जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस के लिए कानून साजी करने की जरूरत है वो की जाए और उसके नतीजे में एक शफाफ इलेक्शन की बुनियाद डाल के इलेक्शन कराया जाए, तब बेहतर हो सकता है। उस पर हम आज भी कायम। चलें, अब ये देखना है कि हुकूमत का बहरहाल मौजूद है, लेकिन वो इलेक्शन का वही तरीकाकार है। अब हुकूमत ने तरमीम कर ली है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन के मामला जो हो रहे हैं वो तो खैर गुजर गया, अब इल्ज़ामात की बात है। आगे चलेंगे। PDM का बड़ा एक अहम मामला है ये। अब निजात की बातें राना अर्शद साहब आप कर रहे थे हुकूमत को, ये PDM इस्तीफ़ों की बातें हो रही थी, ये हो रहा था कि शायद लॉन्ग मार्च की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि आज की मीटिंग के बाद कुछ चीज़ें ठंडी हो रही हैं, आप बल्दियाती इलेक्शन का भी हिस्सा हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी शायद अब ना हो पाए और इस्तीफ़े तो शायद बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मतलब है इस साल भी लॉन्ग मार्च, इस्तीफे और ये चीजें नहीं है रखी हैं आपने? मुदस्सर साहब, इशू ये है कि इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, इस गवर्नमेंट का रोल आज है क्या? आप ये देखें कि अपोजिशन तो अपना काम कर रही है, चाहे वो जिस शक्ल में भी है। अपोजिशन का हमेशा रोल होता है चीजों को पॉइंट आउट करना और गवर्नमेंट को रास्ता बताना, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट को है नहीं और ये कंटेनर से उतरते नहीं। उस्मान बसरा साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते तो आज पंजाब में कोई गवर्नमेंट का रोल होता, लेकिन क्योंकि ये हमारा अठाया हुआ उस्मान बुजदार को उन्होंने पंजाब दे दिया, तो आज सिर्फ लाहौर में 21,000 से ज्यादा डेंगू के पेशेंट हैं और पूरे पंजाब। ये बिल्कुल मैं निशानदी मैं पंजाब के जो तर्जुमान है मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं अपोजिशन का जो रोल है, लेकिन सर आप अपोजिशन हमें बता रहे थे। राना साहब आप अपोजिशन, मेरा सवाल सर ले लीजिए। राना साहब आप अपोजिशन हमें बता रहे थे हम लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, आप नहीं गए। आप बता रहे थे हम इस्तीफे दे रहे हैं, आप नहीं गए। आप कह रहे थे ये हुकूमत ये मैं ये सवाल कर रहा हूँ जो आप रोल हमें बता रहे थे उसके हवाले से। हुकूमत से तो हम सवाल करते हैं कि सर महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और जो गवर्नेंस है वो हम सवाल करते हैं बसरा साहब से। मेरा सर सवाल आपसे, फिर मैं बसरा साहब से बात करूं। जी क्विकली सर। PDM अपना रोल प्ले कर रही है। 16 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बहुत बड़ा जलसा हुआ PDM का। 31 अक्टूबर को आपने देखा कि डेरा गाजी खान में हुआ और उसके साथ साथ असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर फिर जो महंगाई है उसके खिलाफ हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज तहसील लेवल पर एहतजाज किए। जो मियाँ शबाशी साहब ने बात की, ये जो मनी बजट ला रहे हैं उसके खिलाफ भी हम सरापा एहतजाज हैं। PDM देखें जी, इस्तीफे आएंगे, इस्तीफे आने का जब वक्त होगा तो जरूर इस्तीफे दिए जाएंगे, लेकिन सर आप क्या वक्त पे आएंगे? अभी तो तकरीबन 1.5 साल रह गया वक्त का, वो देखते हैं क्या तय्युन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।